सब कुछ ठीक हो जाएगा, परेशान मत हो। अजलान और मैं आज रात निकाह कर रहे हैं। बारान, क्या हुआ है बेटे? दिलान का कुछ पता चला या नहीं? तुम उसे फोन क्यों नहीं करते हो? बात सुनो, तुम दोनों को उम्र भर साथ जीना है। नाराज होकर जिंदगी नहीं गुजरती। अगर हर इख्तिलाफ पर एक दूसरे से मुंह मोड़ लोगे तो इतना लंबा सफर कैसे कटेगा? अपनी अपनी अना के बुत तोड़ दो बारान बेटे। कॉल करो अपनी बीवी को। कहूंगा क्या बाबा? पहले ही इतना दबाव डाला उस पर, और अगर वो मुझसे बात करना ही चाहती तो अब तक कर लेती। इसका मतलब वो मेरी आवाज भी नहीं सुनना चाहती। चाहे वो रिसीव ना करे फिर भी फोन करो उसे। अगर दरवाजा तुम्हारे मुंह पर बंद कर दे तब भी दस्तक देते रहो। मोहब्बत करने वाले कभी भी नहीं हारते बेटा। अपनी बीवी का दिल जीतना होगा तुम्हें, समझ गए ना? आप खाने के लिए चलिए बाबा। कर रही हो तुम यहाँ पर? मैं क्या काम है तुम्हारे यहाँ पर? शुक्र आप हैं। अगर आप ना होती तो फिर मुझे अपने घर पर जगह देने के लिए और यूं तन्हा ना छोड़ने के लिए शुक्रिया। क्या हो गया है दिलान? माँ हूं मैं तुम्हारी। मेरा दरवाजा और मेरा दिल हमेशा तुम्हारे लिए खुले हैं। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं बेटा। थक जाओगी तो मैं तुम्हें सहारा दूंगी, और अगर गिर गई तो मैं तुम्हें फिर से खड़ा होता देखने तक तुम्हारा हाथ नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि जब औलाद को तकलीफ होती है तो सबसे पहले माँ को ही पुकारते हैं ना। मैं तुम्हारी हर आह में तुम्हारे साथ हूं, मेरी प्यारी बेटी, मेरी दिलान। शुक्रिया। हारून यार, खाली हाथ क्यों नहीं आए? तकल्लुफ की क्या जरूरत थी? आइश, यास्मीन को क्या पसंद है तुम जानते हो, इसलिए तो साथ में बकलावा ले आए। हाँ, सच बताऊं तो मुझे ये बहुत पसंद है और मुझे नहीं याद कि मैंने कभी तुमसे इस बारे में डिस्कस भी किया होगा, लेकिन शुक्रिया। नहीं, तुमने तो नहीं कहा था। वो इत्तेफाक से मिल गया तो इसलिए मैं ले आया।
अरे इसमें तो शुक्रिया। जयवदत्त जान, हाँ हम आयशा को मुकम्मल सिक्का दें या सिर्फ चौथाई, समझ नहीं आ रहा। वैसे उन्होंने दिलान को क्या दिया था, क्या तुम्हें याद है? अरे जयवेरिया, तुम जानती हो मुझे ये सब कहाँ याद रहता है। जैसा तुम्हें ठीक लगे वैसा कर लो, मुझे इस मामले में ना डालो। रुको, मैं पानी देता हूँ। आराम से खाओ। शुक्रिया शुक्रिया। आयशा दुल्हन बनकर कितनी प्यारी लगेगी ना, बिल्कुल चांद जैसी। अरे माशाल्लाह। ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। इंसान का दिल करता है कि बस वो देखता ही जाए। गुल, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। मैं तुम्हें बिल्कुल भी खोना नहीं चाहता गुल, बिल्कुल भी नहीं। क्या तुम मुझे एक मौका और नहीं दे सकती? मैं जानता हूं मैंने माजी में बहुत बुरे काम किए हैं, बगैर सोचे, सिर्फ गुस्से में कदम उठाए। तुम्हारी मोहब्बत ने गुल मुझे एक अच्छा इंसान बनाया। उससे पहले मेरी आंखों पर पर्दा पड़ा था गुल। मैंने अच्छा बनना तुमसे सीखा। मैं ये बात कोई बहाना बनाने के लिए नहीं कह रहा। मानता हूं कि तुमसे मिलने से पहले मैं एक खराब इंसान था। तुमने एक अच्छा इंसान बनाया। मैं अपनी सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। तुम जो भी सजा दोगी, जो भी फैसला करोगी, मैं उसे कबूल करूंगा। लेकिन इस मोहब्बत को कभी खत्म ना करना। जानते हो ना मैं तुमसे कितनी मोहब्बत करती हूँ, लेकिन ये सब बहुत मुश्किल है। हम दोनों ने बहुत कुछ झेला है, सबसे गुजर गए, लेकिन जब कोई दूसरा जुल्म करता है तो बर्दाश्त नहीं होता। असल दर्द तो तब होता है जब कोई अपना जुल्म करे, जिसे तुम अपने दिलो जान से मोहब्बत करते हो। पर शायद मोहब्बत सब कुछ नहीं रोक सकती। अब बर्दाश्त नहीं होता, मुझे सोचने की जरूरत है। प्लीज फराद।
दिलान, दिलान, तुम्हारी पसंदीदा मिठाई बनाई है। तुम आ गई। तुम याद आ रहे थे। मुझे भी तो बहुत याद आई। मुझसे कभी दूर मत जाना, हमेशा साथ रहना। मेरी जगह यही है, मैं यहां से कहीं नहीं जाऊंगी। दिलान, देखो जरा, तुम फिर से खो गए हारून। या तो चुप रहते हो या फिर हमेशा अपने आप से ही बातें करते हो। यानी कि दिन में अगर तुम्हारे बात करने का एवरेज निकाला जाए तो शायद चौथाई हिस्सा होगा, बल्कि शायद उतना भी नहीं। अच्छा खैर, तुम बॉस हो इसीलिए रियायत दे रही हूँ। केक कैसा बना है बताओ? मैंने बनाया है। वैसे मुझे अंदाजा था कि तुम्हें चॉकलेट के छोटे छोटे पीसेस भी पसंद है, तो वो भी डाल दिए मैंने। जाहिर है बॉस हो तो इसीलिए सोचना पड़ता है। एक बात करनी है तुमसे यास्मीन। मैं केक लेकर आता हूँ। तुम ऐसा करो कि तुम चाय अंदर ले जाओ। अरे हद कर दी है यार, इतना सस्पेंस क्रिएट करने की क्या जरूरत थी? मैंने सोचा शायद कोई बहुत ही खास बात करने वाले होगे तुम। अच्छा खैर, मैं इस केक के लिए बॉक्स लाना तो भूल ही गई हूँ। हम अभी साथ चलते हैं और केक के लिए बॉक्स ले आते हैं। ये मेरे दिल की धड़कन इतनी तेजी से क्यों चल रही है? ये हो क्या रहा है मुझे? और ये मशहूर है कि यहां कहे गए अल्फाज कभी गुम नहीं होते, हमेशा के लिए इस पहाड़ी पर गूंजते रहते हैं। जरा सोचो ना, इस वक्त हमारे इर्द गिर्द कितनी मोहब्बत की कहानियां हैं। सदियों से जमा हुए तमाम इश्क के अल्फाज यही मौजूद हैं। हमारी कहानी भी यहाँ से शुरू होगी।
दिलान, हम घर जा रहे हैं। चलो, मैंने कहा ना घर जा रहे हैं हम। मैं नहीं जा रही हूँ। क्या मतलब नहीं जा रही? क्योंकि तुम माफी मांगने के बजाय उल्टा मुझसे ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ घर चलूं। दिलान, जिद ना करो और चलो। कहा ना नहीं जाऊंगी। तुम जहाँ जाना चाहो जा सकते हो। फजूल बातें मत करो, अकल से काम लो। क्या तुम मुझसे ये कह रहे हो? हाँ, मैं कह रहा हूँ। गैर संजीदा इंसान हो तुम। तुम्हें अभी तक अपनी गलती का अंदाजा तक नहीं। मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम पर। तुम बात को बढ़ा रही हो। नौकरी के मामले पे भी बात करके हल कर लेंगे, समझ गई तुम? चलो अब। हाँ, वो तो हो जाएगा, लेकिन असल मसला वो नहीं है। असल मसला ये है कि तुम खुद को हर बार हक पर समझते हो, गलती नहीं मानते। ऐसा ही है ना? तुम ज्यादती कर रही हो। इस बार ज्यादती तुमने की है। मैं नहीं जा रही हूँ और ये मेरा आखिरी फैसला है। दिलान, दिलान, तुमसे बात करनी है। मुझे नहीं करनी बात। तुम नाराज हो, मैं समझता हूँ, लेकिन ये तरीका नहीं है। घर चल के बात करते हैं ना। मैं नहीं जा रही हूँ। तुम्हें जहाँ जाना है जा सकते हो। मैं तुम्हें लिए बगैर नहीं जाऊंगा। तो फिर ठीक है, करते रहो इंतजार मेरा। ऐसा नहीं होगा, मेरे साथ चलोगी तुम। वाकई में मैं तुम्हें कठपुतली लग रही हूँ क्या? तुम कहो तो चली जाऊँ, तुम कहो तो वापस तुम आओ। बीवी हो मेरी। बीवी होने का ये मतलब नहीं कि तुम मुझ पर हुक्म चलाओ। दिलान, गुस्सा मत दिलाओ, हम जा रहे हैं। मैंने कहा ना मैं नहीं जा रही। ये सब मेरे असाब पर सवार हो गया है। मेरे भी। तो फिर मुझे छोड़ो, चले जाओ यहाँ से। क्या हो रहा है? कैसा शोर शराबा है? ये सब ज़ेब देता है क्या तुम दोनों को? आराम से बात किया करो। बारान, इस तरह किसी बात का हल नहीं निकलता। मैं भी यही कह रहा हूँ। चलो घर चल के बात करें। समझ क्यों नहीं आ रही बारान? मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मुझे अकेला छोड़ दो तुम। दिलान, होश से काम लो तुम। असल में होश में तुम नहीं हो। बहुत हुआ। काबू रखो दोनों खुद पर। तुम्हारा दर्द अभी ताजा है, खुद को संभालो। इस तरह गुस्से से किसी बात का हल नहीं निकलता। आराम से। तुम लोग तो छोटे बच्चों की तरह लड़ रहे हो। बारान, मुझे लगता है एक दूसरे को वक्त देना चाहिए तुम्हें। ठीक है, मैं दरवाजे पर हूँ, लेकिन बात अभी खत्म नहीं हुई। खुद को संभालो, फिर बात करेंगे। लगता है तुम्हें बात बात पर खो जाने की आदत हो गई है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बस कुछ याद आ गया था मुझे, और कुछ भी नहीं। मगर मुझे लग रहा है कि तुम बिल्कुल रोबोट की तरह खड़े हो और तुमसे काम करवाने के लिए तुम्हें जोर से थप्पड़ मारना पड़ेगा। हेलो हेलो, तुमसे कह रही हूँ मैं। हाँ, सुन रहा हूँ, चिल्ला क्यों नहीं हो? क्या क्या खराब हो गया? मैं मरम्मत कर देता हूँ। बिल्कुल नहीं, इसका ठीक होना मुमकिन नहीं है। ये क्या कह रही हो तुम? किसका ठीक होना मुमकिन नहीं? ओहो, तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। मुझे लगता है तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खाली हो चुका है। अच्छा खैर, तुम चाय लेकर जाओ, मैं केक की स्लाइस लेकर आ रही हूँ थोड़ी देर में। अरे अब जाओ ना, क्या घूर रहे हो मुझे खड़े होकर? हाँ, शाबाश। सुनो, सीधे दरवाजे की तरफ और वहां से लेफ्ट।
बिल्कुल, शाबाश, ऐसे ही चलते रहो। चलो शाबाश, आगे देखकर, बस पहुंचने ही वाले हो तुम। हाँ बिल्कुल सीधा, शाबाश, हाँ बिल्कुल इसी तरह, जाओ जाओ। हाँ थोड़ा सा आगे जाकर लेफ्ट चले जाना। आज ये कोई इंसान नहीं बल्कि रोबोट लग रहा है। क्योंकि तुम माफी मांगने के बजाय उल्टा मुझसे ये चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ घर चलूं। दिलान बेटा, देखो वो तुम्हें लेने आया है। मैं उसके साथ नहीं जाऊंगी अम्मी, क्योंकि वो अपनी गलती मानता ही नहीं है। आपने खुद देखा, उसके चेहरे पर जरा बराबर पछतावा नहीं था। मेरी बात सुनो, देखो तुम दोनों अंदर ही अंदर तड़प रहे हो। तुम यहाँ परेशान हो और बाहर उसकी हालत देखो जरा। अब बस करो, इस मामले को इतना ना बढ़ाओ। मैं नहीं बढ़ा रही हूँ, ये सब कुछ उसकी मर्जी से हुआ है। दिलान, तुम दोनों मियाँ बीवी हो, ऐसी बातें हो जाया करती हैं और गुस्से में कही गई बातों को इतना दिल पर नहीं लगाते हैं बेटा। और देखो बरान आखिरकार यहाँ तक आ ही गया ना, क्या ये सबूत कम है कि उसे पछतावा है? तुम्हें बुरा लगा, मैं समझती हूँ, लेकिन बेटा गुस्सा तो ऐसे है जैसे कोई गर्म कोयला अपने हाथ में थाम ले और अपना ही हाथ जला ले। मुझसे इबरत लो, मैंने एक गुस्से की वजह से तुम्हारा दिल भी दुखाया। बहुत पछताती हूं मैं उस पर। तुम वो गलती मत करना, ठंडे दिमाग से सोचो। एक कामयाब शादी का राज मियाँ और बीवी के समझबूझ और बातचीत में है। जाकर बात करो अपने शौहर से और इस मसले को और मत बढ़ाओ बेटी। नहीं अम्मी, जब तक वो माफी नहीं मांगता, अपनी गलती तस्लीम नहीं करता, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अब तक तो शायद वो चला भी गया हो। उसने हार मान ली लेकिन माफी नहीं मांगी। चला गया ना। गुस्सा कम हुआ तुम्हारा? दिल ठंडा हो गया? अभी तक तो नहीं हुआ। खामखा तुम कोशिश भी मत करना, क्योंकि होगा भी नहीं। चलो हम एक खेल खेलते हैं, क्या ख्याल है सबका? कौन सा खेल जवेरिया? मोहब्बत का खेल। हाँ क्यों नहीं, चलो खेलते हैं।
अरे नहीं भाई, ये तो बच्चों जैसा खेल लग रहा है। हारून, फजूल किस्म की जिद मत करो, बस छोटा सा खेल है, मिलकर खेलते हैं। अरे तुम इसे छोड़ो ना जवेरिया, मुझे बताओ क्या खेल है। अच्छा चलो ठीक है, फिर बताएं अपना खेल। शाबाश हारून, तो फिर सबसे पहले जवदा से शुरू करते हैं। तो तुमसे सवाल है, तुम्हारे ख्याल में एक बेहतरीन जीवन साथी कैसी होनी चाहिए? ओह अरे वाह, ट्रैप सवाल है, बच के रहना। रुको रुको, इसमें सोचने वाली क्या बात है। जवेरिया मेरे लिए सबसे बेहतर है और यही मेरी जिंदगी है। उफ मेरे प्यारे शौहर, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। तो अब बारी है यास्मीन की। मैं कहाँ से शुरू करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। म्यूजिक में जैज, तस्वीर में इम्प्रेशनिस्ट और तामीरात में बारूक तर्ज हूँ। इसके अलावा मोहब्बत में सूरियलिस्टिक और जिंदगी में हकीकत पसंद। और हाँ एक बात और, उसे अतालवी खाना भी बनाना आता हूँ और वो योगा भी करता हूँ। और हाँ आखिर में अगर उसकी दिलचस्पी शायरी में भी हो तो फिर तो कमाल हो जाएगा। और अच्छा बस बस बहुत हो गया। दिल से निकल हारून से पूछना चाहूंगी कि तुम्हारा क्या जवाब होगा, लेकिन इसकी तरह बिल्कुल नहीं, सादा सा। बस करें, अब क्या बताऊंगा। यास्मीन की वजह से मैं सब भूल गया हूँ। इसकी बातें सुनने के बाद तो मेरे दिमाग का फ्यूज ही ऑफ हो गया है। अच्छा अगर ऐसा है तो अपने हाफजे को तेज करने के लिए तुम्हें कुछ खाना चाहिए। ठीक है बस करो आप, मुझे जवाब मिल चुका है। तो अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल क्या होना चाहिए सोचती हूँ। ठीक है मेरी जान। सबिया साहिबा, क्या दिलान और बारान का ताल्लुक खराब हो गया है? हाँ रे वाह, बारान थोड़ा हद से आगे निकल गया, लेकिन दिलान भी जिद्दी है, कदम पीछे नहीं हटाती। शायद आपको बात करनी चाहिए सबिया साहिबा, हो सकता है कुछ फायदा हो। काश ऐसा हो जाए, लेकिन दोनों ही आग के गोले बने हुए हैं, उन्हें एक दूसरे को वक्त देना चाहिए। मैं और रुस्तम भी ऐसे ही थे, हर बात पे जिद करते थे, दोनों ही अपनी बात पर अड़े रहते थे। कभी वो दरवाजा जोर से बंद करके चला जाता तो कभी मैं, मगर हम हर बार ही मामले को सुलझा लिया करते थे, क्योंकि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते थे और एक दूसरे का साथ चाहते थे। बारान और दिलान भी वैसे ही हैं। मैंने कभी एक दूसरे को इतनी शिद्दत से चाहने वाला जोड़ा नहीं देखा। मैंने भी, जैसे किसी नॉवल के किरदार हों दोनों। बस दुआ करो कि इन किरदारों का अंजाम खुशगवार हो। मैं अपनी बेटी को रोता नहीं देख सकती रिवा। इस पछतावे की वजह से मैं अपनी बीवी की आंखों में नहीं देख सकता, तुम्हारा हाथ तक नहीं थाम सकता। तुम जिसकी आंखों में देख नहीं सकते वो मैं नहीं, जिहान है। ठीक है, मैंने बहुत गलत काम किए हैं, वो भी ऐसे काम के मैं सोच के शर्मिंदा हो जाता हूं। लेकिन मैंने ये सब कुछ इसलिए किया कि ताकि मैं अपने बाप की नजरों में अच्छा बन सकूं, कुल उनकी मोहब्बत पा सकूं, जैसा बेटा वो चाहते थे वैसा बन सकूं।
कहोगी कि मैं बहाने बना रहा हूं। तुम ठीक सोच रही हो। मुझे उनसे खुद को अलग कर लेना चाहिए था, लेकिन मैं नहीं कर सका। मैंने बिना सोचे समझे हमेशा वही किया जो वो चाहते थे। मैं जितना अच्छा होना चाहता था, वो उतना ही मेरे अंदर जहर घुलते गए। मैं सिर्फ यही चाहता था कि वो एक बार मुझे प्यार से देखे। तुम नहीं जानती कुल किसी की मोहब्बत का इंतजार क्या होता है। मैंने वो सब किया जो उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए किया जा सकता था। फिर एक दिन मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई। तुमने ही मुझे जीना सिखाया। तुमने बताया जिंदगी क्या होती है। तुम्हारा एहसान है मुझ पर। बरसों से मैं जिस सहरा में भटक रहा था गुल, मेरा वजूद मुरझा रहा था, तुम वहां मेरे लिए पानी की बूंद बनकर आई। तुमने मेरी बंजर जिंदगी को जरखेज बना दिया गुल। देखो गुल, मैं इस वक्त को पीछे तो नहीं लेके जा सकता। काश कि ऐसा हो सकता, लेकिन यह मुमकिन नहीं। लेकिन यह समझ लो कि मैं पुराना फरात नहीं हूं, और ना मैं बाबा की सुनूंगा। लेकिन अगर अब भी तुमने मुझे छोड़ दिया तो मेरी जिंदगी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी। मैं फिर से वैसी जिंदगी नहीं जीना चाहता। ये मेरी तुम्हारे आगे फरियाद है कुल। मुझे छोड़ना मत कुल, छोड़ना मत मुझे। आखिर इतने जिद्दी क्यों हो तुम? क्या हो जाता अगर एक बार माफी मांग लेते? दरअसल पर्दा खुला रह गया था, बस इसे ठीक करी थी। वैसे पर्दे नए हैं क्या? पहली बार देख रही हूँ मैं। नए तो नहीं है ये, शायद तुमने पहली बार गौर किया है। हो भी सकता है। तो आप लोग का अगला सवाल ये है आपकी प्यारी मेजबान जवेरिया की तरफ से। अगर आपको मौका मिले कि अपने महबूब को अपनी कोई खूबी सिखानी पड़े तो कौन सी खूबी सिखाएंगे? जो मेरे सवाल का सबसे पहले जवाब देगा वो है हारून। हाँ। अगर मैं वाकई किसी से मोहब्बत करता हूँ तो मैं चाहूंगा मेरे अंदर जो भी अच्छाई है वो सब उसे मिले। हाँ, ये तो बिल्कुल फजूल बकवास है। मैं समझाता हूँ, मेरी अच्छाइयाँ उसमें भी हों तो हम एक दूसरे को समझ सकेंगे। अच्छा, जैसे कि? मिसाल के तौर पर मसलन फुटबॉल से मोहब्बत। कैसा है, दोनों एक साथ फुटबॉल मैच देखेंगे? हाँ, जानती थी मैं तुम कोई फजूल बात ही करोगे।
पसंद नहीं आया शहजादी को। जी हाँ, बिल्कुल। यानी अगर दोनों में सब चीजें सेम होंगी तो फिर जिंदगी में तो मजा ही नहीं आएगा। तो इसीलिए दोनों में हर चीज में फर्क होना जरूरी है। और एक बात याद रखना, अगर दोनों में इख्तिलाफ नहीं है, बहस नहीं है, तो रियलिटी भी नहीं होगी। मैं बहस करने से चिढ़ता हूँ, मुझे तो सुकून चाहिए। तो तुम और बहस से चिढ़ते हो? बहस करना तुम्हारी ग़िज़ा है हारून। मेरी? जी हाँ, ऐसा ही है। हमेशा लड़ने का बहाना ढूंढते हो। तुम्हारी बातें और अमल दोनों बिल्कुल अलग है। पहले तुम खुद को तो देख लो बेउसूली की रानी। तुम्हें अगर बेउसूली का दूसरा चेहरा देखना है तो आईना देख लो। क्या हुआ हारून, कहाँ जा रहे हो? इसी ने तो कहा है कि जाकर आईने में देखो, तो इसलिए देखने के लिए जा रहा हूँ। गुड नाइट। अरे रुको रुको, मैं बाहर तक छुड़ाता हूँ तुम्हें। हद है यार। अरे यार, हम बस एक गेम खेल रहे थे, हो क्या गया है तुम्हें? अभी भी लॉन में ही है। जी जानती हूँ, मौसम सर्द हो गया है। अगर बुरा ना माने तो उस तक पहुंचा देंगी? तुम खुद क्यों नहीं जाकर दे देती? अगर मैं खुद देने गई तो वो समझेगा कि मैं नरम पड़ गई हूँ। अम्मी, मैं ये चाहती हूँ कि वो अपनी गलती माने। ठीक है, जैसे तुम चाहो। अम्मी, एक कप चाय भी ले जाएं प्लीज, ताकि वो पी ले। स्ट्रॉन्ग चाय पीता है वो। जरा रुके, मैं खुद बना देती हूँ। गुल, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। कॉफी पियोगे तुम? कॉफी बनाऊं मैं? नहीं नहीं, कॉफी मैं खुद ले लूंगा। क्या फराज साहब ने रुला दी तुम्हें? गुल, देखो फराद भाई अक्सर बेकाबू बातें कर जाते हैं, लेकिन तुम जानती हो कि उनका दिल बहुत साफ है। वो अच्छे इंसान हैं। ये ना देखो कि वो हर बात मजाक में उड़ाते हैं। उनकी जिंदगी भी आसान नहीं है, इस बात को समझो। चलो बस अपना मूड ठीक करो अब। देखो कल तुम्हारा फोटो शूट है दुल्हन साहिबा। अगर यूं ही रोती रही तो चेहरा सूज जाएगा और फोटोज खराब हो जाएंगी, इसलिए रिलैक्स रहो। चलो चलो, सोच क्या रही हो? गुल, ठीक हो जाओ। ये घर तो जैसे कपल्स की लड़ाई का मरकज ही बन गया हो यार। मैं तो सोच में पड़ गया हूं किस किस के मसले सुनूं और किस किस के पीछे भागूं। मैं तो इन सब मसाइल में फंस के रह गया हूं। शादियां आप लोग करें और मुसीबत मैं झेलूं सबकी। अब मैं चलता हूं और तुम खुद को संभालो। तुम्हें सर्दी लग जाएगी। अब तक नाराज है वो? हाँ, नाराज है। कस्में खा रही है कि नहीं मानेगी, मगर दिल तो तुम्हारे ही पास है उसका। ये सोचकर परेशान हो रही है कि तुम्हें ठंड ना लग जाए।
ये चाय और कंबल भी उसी ने भेजा है। बस कह रही थी कि बारान को पता ना चले। जिद्दी है लेकिन ख्याल पूरा रख रही है। उसे एहसास है तुम्हारा। वो समझती है कि तुमने उसे नहीं समझा और उससे बस यही बर्दाश्त नहीं हो रहा। इंसान को सबसे ज्यादा जिसकी तलब होती है वो ये है कि उसे समझा जाए। मगर फिक्र मत करो, गुस्सा ठंडा हो जाएगा तो वो तुम्हें समझ जाएगी। दिलान तुमसे बहुत मोहब्बत करती है, तुम्हें उदास देखकर ज्यादा देर नहीं रह पाएगी। मैंने उसे नाराज किया। वो फिर भी केयर करती है। जिसे ठेस पहुंचाने से डरता था उसी को हर्ट कर दिया, इतना दुख देकर। जो दिल मोहब्बत से टूट जाए उसे फिर वही मोहब्बत जोड़ती है। थोड़ा सब्र करो, वक्त गुजरने के साथ साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा।